नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न यहीं राजकोट गुजरात से नागजी भाई लक्कड़ जी का है। उन्होंने पूछा है कि सब लोग कहते हैं कि किसी एक ही भगवान को अपना आराध्य मानना चाहिए, जबकि मैं तो मानता हूँ कि सब भगवान एक ही है, तो क्या एक को ही आराध्य मानना चाहिए? बात तो सही है प्रभु जी। देखो, आपने लिखा है कि सब लोग कहते हैं कि एक को ही आराध्य मानना चाहिए। सब लोग कहते हैं इसलिए आपको मानना है क्या? और आपने कहा है कि मैं तो मानता हूं कि भगवान एक ही है। आप मानते हैं, जानते कहाँ पर है प्रभु जी? बिना जाने मानना कोई मायने ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन ये भी है कि जब तक हम जान न जाए तब तक हमें ये मानना भी चाहिए। लेकिन वास्तविक फ़ायदा तो तभी होगा कि जब हम जान भी ले और मान भी ले। देखो, एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहता हूँ। एक किसान था, बड़ा सा खेत था उसके पास। उसने सोचा कि चलो, बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता और पानी कहीं से मिल नहीं पाता, हमारा ये पाक खराब हो जाता है, बिना पानी के सूख जाता है, तो मैं कुआं खोद लेता हूँ। तो उसने एक दिन सब तैयारी करके, सब साधन लेकर, अपने साथी को लेकर गया खेत पर और दोनों मिलकर एक जगह पर कुआं खोदने लगे। उसी समय उसका एक पड़ोसी पास के खेत में आया। उसने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हो? उसने कहा देख नहीं रहे, हम कुआं खोद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों खोद रहे हो? तो यहाँ मुझे अनुकूल है। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पानी नहीं निकलेगा, आप वहाँ पर खोदो तो वहाँ पर पानी मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम जानकार हो? हाँ, मैं जानकार हूँ। तो सुबह से शाम तक तो खोदा ही था। शाम को उसने सोचा कि चलो कल से वहाँ पर खोदेंगे। दूसरे दिन गए, वहाँ पर खोदने लग गए। एक दिन खोदा, 2 दिन खोदा, तीसरे दिन उसका कोई मित्र आ गया मिलने के लिए खेत पर। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो? कुआं खोद रहा हूँ, देख नहीं रहे हो? लेकिन यहाँ क्यों खोद रहे हो? तो उसने कहा कि ये पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पर पानी निकल सकता है। अरे नहीं नहीं महाराज, यहाँ नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर खोदो। तीसरी जगह उसने तय किया कि कल से हम वहाँ पर खोदेंगे। तीसरे दिन तीसरी जगह खोदा। चौथे दिन कोई चौथा मेरे जैसा आ गया होगा, 5वें दिन कोई आपके जैसा कोई आ गया होगा। 1 महीना भर वे दोनों लोग अलग अलग जगह पर कुआं खोदते रहे। 1 महीना, 2 महीना। अब आप हमें बताओ कि वहाँ पानी निकलेगा क्या? पानी तो है, जमीन में पानी हर जगह है, लेकिन मिलेगा कहाँ? जहाँ आप गहराई तक, एक ही जगह गहराई तक खोदते 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 जाओगे, तब आपको पानी के दर्शन होंगे। बस जब तक हम परमात्मा को जान नहीं लेते हैं, सिर्फ मानते हैं। किसी ने कहा, हमने सुन लिया, कोई प्रवचन में सुना कि सब भगवान एक ही है। अरे महाराज, मैं तो बार बार कहता हूँ सब भगवान नहीं, सब कुछ एक भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, ये मोबाइल भी भगवान है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये पुस्तक, ये पशु, ये पक्षी, ये पेड़, ये पौधे, ये बादल, ये बरसात, सब कुछ भगवान ही तो बना हुआ है। और कौन बना हुआ है? तो क्या हम उसकी आराधना करने लग जाते हैं, उसकी पूजा, जबकि हमारे मन में श्रद्धा तो है नहीं। हमने सिर्फ जान लिया है, मान लिया है। किसी ने कहा, हमने मान लिया। शास्त्र में लिखा था कि सब भगवान एक है, हमने कहीं पढ़ लिया, मान लिया।
बात तो सही है, बात गलत नहीं है, भगवान तो एक ही है, एक ही भगवान है और सब कुछ भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसको जाने बिना मान लेना ये थोड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। चाहे कितना भी खोदोगे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ मानने से हमारा मतलब क्या है? एक ही आराध्य जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। कुआं खोदना माने आराधना करना। तो एक ही जगह जैसे कुआं खोदना चाहिए, उसी तरह एक ही परमात्मा की हमें आराधना करनी चाहिए। उसका रूप चाहे कोई भी हो, मन में हम समझ रहे हैं कि उसका स्वरूप तो एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा उसका स्वरूप है। लेकिन रूप क्या है उसका? राम का है, कोई किसी के लिए कृष्ण का है, किसी के लिए देवी का है, किसी के लिए गणपति या हनुमान जी का है, कोई भी रूप हो, किसी के लिए गुरु भगवान है। रूप कोई भी हो, उसका स्वरूप तो एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। यह जानना है मन से। लेकिन मानना क्या है? हमें जो प्रिय है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमें आकर्षित करता है, हमें कौन आकर्षित करेगा? जैसे हमारे संस्कार होंगे पूर्व पूर्व के और इस जन्म के भी, हमारे परिवार के भी। वैष्णव संप्रदाय का कोई आदमी होगा तो उसको कृष्ण अट्रैक्ट करेंगे, और शैव संप्रदाय का के घर में पैदा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो उसको शिव जी अच्छे लगेंगे। गलत नहीं है, ये सही है सब एक ही। लेकिन कौन सा रूप हमें ज़्यादा आकर्षित करता है, कौन सा रूप हमारे मन को ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करता है, किस रूप के ऊपर हमारी श्रद्धा बैठती है, उसको आराध्य स्वीकार करके उसी की आराधना करनी चाहिए। अब आपने समझो कि कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मान लिया और उसकी आराधना करने लग गए। उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका श्रवण, उसकी पूजा पाठ आराधना जो भी आप उसी का कर रहे हैं। अब कहीं जाना हुआ तीर्थ यात्रा पर, वहाँ शिव जी का मंदिर देखा, शिव जी की मूर्ति देखी, वहाँ दर्शन करने गए, तब आपको ये मानना चाहिए कि इस शिव जी के रूप में मेरे कृष्ण कन्हैया समाधि लगाकर बैठे हैं। इसको कहते हैं एक रूप में मानना। आप जहां पर भी जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो आपको दर्शन तो हनुमान जी के ही होंगे, आंखें बंद करके नमस्कार उसी को करेंगे, लेकिन मन में स्पष्टता होगी कि ये पर्वत उठाए हनुमान जी के रूप में मेरे लाला खड़े हैं। तो इसको कहते हैं एक मानना। ऐसे एक माना जाता है। मैं तो एक को ही मानता हूं। सब लोग कहते हैं एक ही आराध्य को मानना, मैं तो सबको एक मानता हूं। ये बात बेवकूफी की है महाराज। ये हम एक्सक्यूज ले रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। हमें इसमें गहरा उतरना नहीं है, क्योंकि अंधेरी गली में बैठने से, घुसने से हमें डर लगता है कि कहीं हमारा ये संसार छूट न जाए, ये विषयों का सुख भोग हमसे छीन न जाए, हमारी सुविधा हमसे बिछड़ न जाए अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी परमार्थ के रास्ते पर जाता है सब त्याग कर देता है। तो हमें तो डर लगता है कि ये सब छूट न जाए। महाराज, त्याग कर देता है, कोई उससे छीन नहीं लेता। अगर आप चाहो तो ही त्याग करो, कोई आपसे छीन नहीं सकता। त्याग करो का मतलब यही है कि छूट ही जाता है। अब उसको उस विषय भोग के सुख में कोई सुख दिखता ही नहीं। उसकी प्राप्ति में दुख, उसको भोगने में दुख, उसके भोग के बाद इंद्रियों का क्षीण हो जाने में दुख, उसको बनाए रखने में दुख, आगे दुख, पीछे दुख, ऊपर दुख, नीचे दुख, चारों ओर दुख है। तो उस विषय भोग को सुख कैसे मान सकते हैं? ये बात जिसके समझ में आ गई, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसके प्रति उसकी नजर नहीं जाती। जैसे हमने बचपन के खिलौनों को छोड़ दिया, किया, त्याग कर दिया, अपने आप त्याग हो गया। बस उसी तरह ये दुनिया के विषय भोग उसको खिलौने के समान लगते हैं, उसमें ज्यादा उसका मन रमण नहीं करता। लेकिन ये बात हम जानते नहीं, क्योंकि हम कभी विचार ही नहीं करते ना। बेवकूफ के बेवकूफी बने रहना चाहते। सोचो जरा, बैठकर ध्यान करो कि मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए, और इस संसार से मुझे क्या क्या मिल रहा है, वास्तव में वो मिल रहा भी है कि नहीं।
मिलता लगता तो है लेकिन मिल नहीं रहा है। सुख की आशा में हम जो कुछ भी करते हैं, हाथ में तो दुख ही आता है, परेशानी ही आती है, मुश्किल ही आती है, उलझने ही पैदा होती है। ऐसा अगर तय हो जाए, बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाए, तो अपने आप इसका त्याग हो जाएगा। लेकिन हम बिना सोचे समझे ये मान बैठे हैं कि परमार्थ मार्ग पर जाने से ये सब छीन जाएगा। कोई छीनने वाला नहीं है, इसलिए हम उसमें गहरा नहीं बैठते। विचार कर्तव्य, विचार ही नहीं करते, विचार करना चाहिए। अगर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक परमात्मा, हर एक ईश्वर का जो रूप है, एक ही परमात्मा का रूप है। वो तो आपकी बात भी सही है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन सिर्फ आपने कहा मैं मानता हूं, मानने से क्या होगा महाराज? जानना भी चाहिए। जानते हैं कैसे? विवेक से, विचार से। परीक्षा लोकान कर्मचितान, इस लोक की, इस जीवन की परीक्षा करके देखो, अपने जीवन की, दूसरों के जीवन की। क्या क्या नहीं किया हमने, जीवन भर क्या मेहनत नहीं की, क्या पाया? जो हमें चाहिए था वह मिला क्या? हमें गाड़ी मिल गई लेकिन सुख कहीं और रह गया, बंगलो मिल गया, सुख कहीं, शादी कर ली, पत्नी प्राप्त हो गई, लेकिन सुख कहीं और रह गया। हमने तो माना था कि शादी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप पूछ लो किसी शादीशुदा लोगों से, 99% लोग दुखी ही हमें मिले हैं। 1% कोई होगा जो सुखी होगा। मैं ये नहीं कहता कि शादी करके सब दुखी होते हैं, ये अपने कर्मों का हिसाब है, ऋणानुबंध है, वो लेने देने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, हम नहीं चाहेंगे तो भी। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा ना कि अर्जुन तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें युद्ध करना ही होगा, तुम्हारे संस्कार ऐसे है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है। तुम संसार छोड़कर जंगल में जाना चाहते हो, वहां आप शांति से नहीं बैठ पाओगे। तो उसी तरह, तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ मानने से कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत जानने का भी प्रयत्न करना चाहिए। और जब जान जाओ तब मानो कि सब परमात्मा एक ही है। तब आपको समझ में आएगा कि मानना माने क्या है, सबका एक का मतलब क्या है। वास्तव में सब एक ही है, ईश्वर का, सभी ईश्वर एक ही है, सभी ईश्वर के रूप एक ही है। ये तो है, वास्तविकता तो यही है, सब ईश्वर रूप ही है, सब ईश्वर रूप है, ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अभी शुरू शुरू में ये होना चाहिए कि आप अपने पसंदीदा ईश्वर की आराधना ही करो, और किसी की आराधना न करो का मतलब यही है कि एक को पकड़कर आप एक ही जगह कुआं खोदो, पानी मिलेगा। जब आपको पानी मिलने लग जाए तब आप सोचो कि अब ठीक है, सब एक है, यहाँ भी पानी निकला, ऐसा ही पानी वहीं पर भी निकल सकता था, वहीं पर भी, हर जगह पानी तो पृथ्वी में है ही। तो उसी तरह आनंद स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा चाहे किसी भी रूप में हमें दिख जाए, कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, गणपति हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, सूर्य हो, जो भी रूप में हमें दिख जाए उसका स्वरूप तो आनंद ही है, सच्चिदानंद ही है। आनंद स्वरूप परमात्मा से हमें आनंद ही प्राप्त होगा, सत्य स्वरूप परमात्मा से हमें अमरत्व ही प्राप्त होगा, चित्त स्वरूप परमात्मा से हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा, प्रकाश ही प्राप्त होगा। चाहे किसी भी रूप को पकड़ो, स्वरूप तो उसका एक ही है। तो किसी एक की आराधना हमें करनी चाहिए। जब हम जान जाए फिर आराधना ही कहाँ रहेगी, फिर तो दम दम में होती है पूजा, एक एक सांस हमारी पूजा बन जाएगी। जैसे ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस में नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। जैसे एक एक सांस चलती है, पूजा ही है। फिर कौन से देव को आप पकड़ के रखोगे? सभी देव रूप हो जाएगा। आप कृष्ण को मानते हो, सभी कृष्ण रूप आपको दिखेगा। आप राम को मानते हो, पूरी समष्टि आपको राम रूप दिखेगी। तो फिर दूसरा दिखेगा ही नहीं ना। तो एक ही भगवान को मानने का मतलब यही हुआ। तो हमें लगता है हमारे परम मित्र, सबसे पुराने, सबसे पहले मित्र है ये नागजी भाई जी,
हमें लगता है उसको थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। अगर और भी कोई स्पष्टता चाहिए तो आप हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हरिओम।